हेलो डियर BA3 स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे द पोम इन कंसिडरेशन फॉर टुडेज अ लॉस्ट मेमोरी ऑफ दिल्ली बाय आगा शाहिद अली। इनकी एक पोम मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर रखी है, वीडियो अपलोड कर रखा है, अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर। वो तुम जाके देख सकते हो। और कुछ अनाउंसमेंट्स दोबारा से कर रहा हूँ मैं, देखते जाना, ध्यान से समझते जाना। दिस एक्सप्लेनेशन इज पर्टिकुलरली बाय मी। मेरा नाम है प्रखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं स्टडी विद प्रखर। कॉन्टैक्ट नंबर है 9336903429। अगर किस तुम्हें कोई दिक्कत आ रही है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है शुरू कहाँ से करना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, यहाँ टेक्स्ट कर लेना, हम इस पे बात कर लेंगे। और बाकी चीज़ें अगर देखी जाए तो अभी टेलीग्राम ग्रुप भी मैंने बना दिया है कि कई बच्चे अनकंफर्टेबल होते हैं खासकर टेक्स्ट करने में। तो द लिट ओएसिस करके टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे तुम्हें ड्रामा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। पर्टिकुलरली 20 क्वेश्चंस हैं, हर एक ड्रामा से 5 क्वेश्चन। फिर इसी तरह तुमको नॉवेल से यानी फिक्शन से 5-5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 20 क्वेश्चन। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनको करने से तुमको ओवरऑल नॉवेल का जानकारी हो जाएगा। सवाल पिछले पेपर्स के हिसाब से आए ना आए, नया है पुराना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका काम बन जाएगा। और इस दलित ओएसिस के लिए मुझे शिकायत आ रही थी कि इसका लिंक नहीं मिलता है, तो मैं एक काम करूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, तुम जाके वहां से देख लेना। अगर पोएट्री के नोट्स फ्री हैं, अभी भी मौका है, टेक्स्ट कर लो, लेके जाओ फ्री नोट्स, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, जो भी तुमको क्रिटिकल अप्रिशिएशन, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के भी वीडियोस आने वाले हैं। और ये क्रिटिकल अप्रिशिएशन मैंने नोट्स में पूरा करके दिया हुआ है, तो वो देख लेना। पोइट्री के नोट्स फ्री हैं, फिक्शन में 99 रुपीज़, नॉवल के 99 रुपीज़, तुम्हारा काम बन जाएगा। चलो आगे शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ द टाइटल शुरू करने से पहले मैं कैमरा टर्न ऑफ कर लेता हूँ ताकि तुम्हें पढ़ने में आसानी हो और तुम बेहतर तरीके से पढ़ पाओ। अ लॉस्ट मेमोरी ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली के ऊपर बात होगी। दिल्ली में कुछ खो गया है और वो खोया क्या है, वो मेमोरी है, नॉस्टैल्जिया है। नॉस्टैल्जिया मतलब एक सुखद मेमोरी, रिकलेक्शन ऑफ पास्ट दैट द स्पीकर नेवर पर्सनली एक्सपीरियंस्ड, यानी कि कुछ ऐसी मेमोरी को याद करने की आगा शाहिद अली कोशिश करना जिनको उन्हें खुद ने भी फेस नहीं किया या एक्सपीरियंस नहीं किया है। द वर्ड लॉस सजेस्ट अर्निंग फॉर द टाइम, फॉर अ टाइम दैट हैज फेडेड और एग्जिस्ट ओनली इन फ्रेगमेंटेड मेमोरीज। लॉस का मतलब यहाँ पे उस समय की ओर इशारा किया जा रहा है जो अब एग्जिस्ट नहीं करता है। अब वो समय एग्जिस्ट नहीं करता है, वो बीत चुका है, फ्रेगमेंटेड है, यानी कि उसकी जो इमेज है वो धूमिल हो चुकी है। फिर भी आगा शाहिद अली उसको महसूस करना चाहते हैं। ठीक है। इट एम्फसाइजेस द पोएट्स लॉन्गिंग टू कनेक्ट विद हिज पेरेंट्स, यानी कि ये जो टाइटल वो कहीं ना कहीं जब आप पोम को पढ़ेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि वो आगा शाहिद अली अपने पेरेंट्स की मेमोरीज को याद करते हैं। अर्ली लिव्स इन प्री पार्टीशन दिल्ली विच ही कैन ओनली इमेजिन, यानी कि उसके जो पिताजी लोग थे, माता श्री जो लोग थी, वालिद साहब, और जो वालिदान थे, वालिदैन कहते हैं शायद इसको, पता नहीं गड़बड़ हो रहा है, वालिदैन कहते हैं। तो वो जो जो भी लोग थे, माता पिता, मदर फादर, ये लोग क्या करते थे कि एक तरह से प्री पार्टीशन दिल्ली में रहते थे, यानी इंडिया पाकिस्तान वगैरह बटा नहीं था। और उस इमेज को याद करने की कोशिश की गई है। 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट आगा शाहिद अली, इसको थोड़ा जूम इन कर दे रहा हूँ, तुमको बहुत बेहतरीन चीजें बताऊंगा इसमें मैं। मल्टी कल्चरल इन्फ्लुएंस, ये इनकी पोएट्री इंडिया पाकिस्तान, ये पाकिस्तान कह रहा हूँ, पर्शियन वेस्टर्न ट्रेडिशंस का एक ब्लेंड होती हैं, मिला के लिखते हैं ये। इंडियन पर्शियन स्टाइल वेस्टर्न ट्रेडिशन को मिला के लिखते हैं और इससे उनका कश्मीरी हेरिटेज रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है। मास्टर ऑफ गजल्स हैं, इन्होंने गजल को इंट्रोड्यूस किया इंग्लिश लिटरेचर्स में, और इनका एक वर्क है कॉल मी इज महिल टुनाइट, उसमें उसके थ्रू उन्होंने गजल्स को पोर्ट्रे किया, इंग्लिश में इंट्रोड्यूस किया। थीम्स ऑफ एक्साइल एंड लॉस, ये ऐसा दिखाते हैं इनका देश निकाला हो चुका है और इनका बहुत बड़ा लॉस हुआ है। इस पोएट्री ऑफन एड्रेसेस एक्साइल, नॉस्टैल्जिया एंड कश्मीर पॉलिटिकल टर्मोइल। कई बार कश्मीर की पॉलिटिकल कंडीशन पे भी ये लिख देते हैं क्योंकि वहां से इनके ताल्लुक हैं। अब जिस जगह से आपके ताल्लुकात हैं उस जगह को मुकम्मल अटेंशन देना आपका फर्ज बनता है, यानी कि उतनी अटेंशन तो बनती ही है जितनी वो डिजर्व करती है। आप अपनी मदरलैंड के बारे में तो लिख ही सकते हैं। तो आगा शाहिद अली ये काम करते हैं और इनका एक बहुत फेमस वर्क है कश्मीर के बारे में, अ कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस। पढ़ सकता है कोई अगर खाली हो तो, खैर अभी मत पढ़ना, तुम्हारे एग्जाम्स है। फिर उसके बाद एकेडमिक कंट्रीब्यूशन अगर देखो, ही टॉट एट स्टीम्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ अता में इन्होंने पढ़ाया है, एंड नोन फॉर हिज फोकस ऑन पोएट्री एंड ट्रांसलेशन। पोएट्री के लिए जाने जाते हैं, ट्रांसलेशंस के लिए जाने जाते हैं। लिटरेरी फ्रेंडशिप्स देखो, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ही हैड स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस विद राइटर्स लाइक एडवर्ड, अच्छा ये देखो ये जो नाम है HIRSCH, रिस्क, ठीक है, हिरिस्क इसको पढ़ते हैं, हिरिस्क, हिरिस्क पढ़ना है इसको। एडवर्ड हिरिस्क से इनकी दोस्ती थी, ये आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन जो दूसरे दोस्त हैं इनके वो हैं सलमान रुश्दी। हरून एंड द सी ऑफ स्टोरीज तुम्हारे सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है और ये उनके बेहतरीन दोस्त थे। दिस इज आगा शाहिद अली फॉर यू ऑल। ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है तो मुझे लगा कि बच्चों को पता होना चाहिए, मेरे साथियों को, मेरे दोस्तों को,
पता होना चाहिए कि वो क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, ताकि ताकि उन्हें डिटेल्स पता चल सके। सेंट्रल थीम देखो, द प्राइमरी थीम इज नॉस्टैल्जिया, यानी नॉस्टैल्जिया की बात होगी, और उसके बाद लॉन्गिंग फॉर अ पास्ट दैट स्पीकर कैन नॉट ट्रूली एक्सेस। अब देखो यहाँ पे माँ बाप की नई शादी की बात होगी, वालिदों की नई शादी की बात होगी। अब देखो किसी भी बच्चे ने अपने माँ बाप की शादी विटनेस नहीं की है। एक आध कलाकार होगा तुम में से जो बोलेगा सर मैंने तो डीवीडी देखी है, मैंने सीडी देखी है, मैंने वीडियोस देखे हैं उनकी शादियों के। तो वही हम देख भी सकते हैं, फोटोग्राफ्स देख सकते हैं, और कुछ हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। तो यहाँ पे उसी पोएट्री के थ्रू आगा शाहिद अली उस मोमेंट को रिक्रिएट कर रहे हैं। द पोम आल्सो एक्सप्लोर्स द इमोशनल डिस्टेंस बिटवीन जनरेशंस एंड डिजायर टू ब्रिज द गैप बिटवीन मेमोरी एंड रियलिटी, यानी कि आगा शाहिद अली ये भी बताते हैं कि अब उनके वालिद यानी अब्बू जान और उसके बाद अम्मी जान, इनके बीच में डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्यों है? क्योंकि जनरेशनल गैप है। उसके बाद वो अपनी पुरानी मेमोरीज और नई रियलिटी को मिक्स करना चाहते हैं, और वो इस चीज को करने के लिए अपनी कविता का सहारा लेते हैं। अब इस कविता में थीम्स ऑफ फैमिली, मेमोरी, पैसेज, ठीक है, एंड द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम का तगाजा दिखाया जाएगा, वक्त का तगाजा दिखाया जाएगा, यानी कि वक्त की मार कैसे पड़ती है, वक्त कैसे बीतता है। टाइम आर एविडेंट एज स्पीकर इमेजिन्स विटनेसिंग हिज यंग पेरेंट्स, यानी कि स्पीकर क्या करते हैं, आगा शाहिद अली इमेजिन करते हैं कि उन्होंने अपने यंग पेरेंट्स यानी कि नई नई शादी किए हुए अपने अब्बू और अम्मी को देखा है। और ये देखा तो है नहीं रियलिटी में, लेकिन हाँ इन्होंने क्या किया है, बेसिकली फील किया है कि वो अपनी अम्मी और अब्बू से मिल के आ रहे हैं थ्रू हिज पोएट्री। द स्पीकर क्रिस्प समरी है ये, मतलब कि छोटे में ज्यादा चीजें बताने की कोशिश करूंगा। द स्पीकर इमेजिन्स ट्रैवलिंग बैक टू 1948 दिल्ली, 1948 का दिल्ली आगा शाहिद अली अपनी इस कविता में उसकी बात करेंगे। 1948 के दिल्ली की ये सिनेरियो है। विजुअलाइजिंग हिज यंग फादर राइडिंग अ बाइसाइकिल एंड हिज मदर आर न्यूली वेड ब्राइड, यानी कि उसके फादर आगा शाहिद अली जी के फादर, उसके नहीं उनके फादर, सॉरी फॉर दैट, उनके फादर आगा शाहिद अली के फादर जो हैं वो बाइसाइकिल चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, और उनकी मदर को पोर्ट्रे किया उन्होंने एज अ न्यूली वेड, नई नई शादी हुई है। ही अटेम्प्ट्स टू कनेक्ट विद द पास्ट वर्जन ऑफ हिज पेरेंट्स, यानी कि वो अपने पेरेंट्स के पास में जा रहे हैं, यानी कि उनके पेरेंट्स पहले के समय में कैसे दिखते होंगे या कैसे लगते होंगे, उसको जानने की कोशिश की आगा शाहिद अली ने इस कविता के थ्रू। बाय द अनअवेयर बट दे आर अनअवेयर ऑफ हिज प्रेजेंस। अब देखो भाई टाइम मशीन से आया है, तो उसकी अम्मी को थोड़ी ना पता होगा कि, या उसकी मदर को थोड़ी ना पता होगा कि ये मेरा ही बेटा है, तो वही वाली बात है। Despite his efforts to announce his identity as their son, the symbolic knocking remains unheard, representing the unbridgeable distance between past and present. अब जैसे तुम आगे बहुत बड़े हो जाओ और आगे चल के जब तुम्हारी मदर इस दुनिया में ना रहें, सोच के भी बुरा लगता है, लेकिन अगर तुम पास टाइम ट्रेवल करके जाओ और उनकी शादी में जाके बोलो कि मम्मी मैं आपका बेटा हूँ, आगे फ्यूचर से आया हूँ, तो नहीं पहचान पाएंगी। वही बात है कि पास्ट और फ्यूचर का जो गैप है वो कभी भी ब्रिज नहीं हो सकता। ब्रिज होने का मतलब है कि उसके बीच में जो गैप है वो कभी भी फिल नहीं हो सकता। द पोम रिफ्लेक्ट्स ऑन फ्रेजिलिटी ऑफ मेमोरीज, यानी कि मेमोरीज कितनी कमजोर होती हैं, फ्रेजाइल होती हैं। अगर तुम उनको रिकॉल बार बार नहीं करोगे तो खो जाएंगी, ठीक है, जैसे तुम आंसर नहीं रिकॉल करोगे तो खो जाएंगे, वैसे ही मेमोरीज भी होती हैं। इमोशनल अर्निंग टू रीविजिट अ टाइम वन नेवर ट्रूली लिव्ड, और आगा शाहिद अली कोशिश करते हैं कि उस टाइम में चले जाएं जिसको उन्होंने कभी देखा ही नहीं है, ना कभी उसमें जिया है। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पे आते हैं जल्दी से, और इसको खटाक से खत्म करेंगे हम। आई एम नॉट बॉर्न, सॉरी, आई एम नॉट बॉर्न। द स्पीकर प्लेसेस हिमसेल्फ इन अ टाइम बिफोर हिज ओन बर्थ यूजिंग इमेजिनेशन टू स्टेप इनटू हिज पेरेंट्स पास्ट। आगा शाहिद अली का अभी जन्म नहीं हुआ है, अब अभी केवल अपने पास्ट में जाने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआती दौर है, पहली लाइन में शुरुआत कर दी है उन्होंने। इट इज 1948, 1948 का समय है। एंड द बस टर्न्स ऑन टू अ रोड विदाउट नेम, यानी कि बस मुड़ चुकी है और एक ऐसी रोड पे मुड़ी है जहाँ पे उस रोड का नाम नहीं है। अभी रोड यानी कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। यानी कि द टाइम रेफरेंस 1948 इवोक्स पोस्ट पार्टीशन एरा, यानी कि पार्टीशन वगैरह हो चुका है अब। द नेमलेस रोड सिंबलाइजेस फीडिंग मेमोरीज एंड अनआइडेंटिफाइड पास्ट, यानी कि अब रोड का कोई नाम नहीं है, रोड का कोई नाम नहीं है, इसका मतलब ये है नाम है, नाम रहा होगा या था, नाम था, लेकिन अब आगा शाहिद अली को उस समय की रोड का नाम नहीं याद है जब उनके फादर रहते थे। जैसे तुम आज यहाँ रह रहे हो, इंडिया में रह रहे हो, तुम्हारी नौकरी कहीं बाहर लग गई, 50-60 साल बाद तुम रिटायर होके लौटे तो तुम देख रहे हो कि तुम जहाँ रहते हो इलाहाबाद का नाम कुछ और रख दिया इन्होंने, प्रयागराज, प्रयागराज के बाद और कुछ रख दिया, हुकूमत बदल गई और नाम बदल गए। तो वो वाली दिक्कत आ रही है, यानी कि जो नाम पहले था वो नहीं है, और यही दिखाता है कि पास्ट और फ्यूचर के बीच में डिफरेंस कितना ज्यादा है। देयर ऑन इज बाइसाइकिल माई फादर ही इज यंगर देन आई, यानी कि अब वो अपने फादर को देख रहा है, आगा शाहिद अली अपने फादर को देख रहे हैं, वो बाइसाइकिल चला रहे हैं, और आगा शाहिद अली ये भी देख रहे हैं कि उनकी एज ज्यादा और उनके फादर की एज कम है, क्योंकि आगा शाहिद अली कुछ कहीं ना कहीं टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। द स्पीकर इमेजिन सीइंग हिज फादर एज अ यंग मैन पैराडॉक्सिकली यंगर देन द स्पीकर इज नाउ, यानी कि ऐसा तो पैराडॉक्स है ना, ये तो पैराडॉक्स है कि सत्ता से देखोगे तो झूठ लग रहा है और अंदर जाके देखोगे कि सच बात है। पैराडॉक्स क्या है कि कोई भी बेटा अपने फादर से बड़ी एज का नहीं हो सकता, तो सिंपल वाली बात है ये। दिस रिवर्सल ऑफ टाइम
क्रिएट्स अ सरियल इफेक्ट। सरियल इफेक्ट का मतलब एक ऐसा कुछ चीज जो रियल ना हो। सरियल इफेक्ट यानी कि ये इमेजिनेशन फेक इफेक्ट क्रिएट कर रही है। फेक इफेक्ट क्योंकि फादर से एज बड़ी नहीं हो सकती बेटे की। एट ओखला वेयर आई गॉट गेट ऑफ आई पास माई पेरेंट्स स्ट्रॉलिंग बाय द जमुना रिवर। ओखला एक लोकेलिटी है दिल्ली की, वहां पे ये कहीं वहां पे ये खुद को इमेजिन कर रहे हैं। द स्पीकर envisions his parents walking along the जमुना रिवर, a romantic and serene image। अब यहाँ पे देखो स्पीकर विजुअलाइज कर रहे हैं कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो शाम के समय में, शाम के दरमियान यमुना रिवर के किनारे, जमुना नदी के किनारे धीरे धीरे गश्त लगा रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। माई मदर इज अ रीसेंट ब्राइड यानी कि नई नई शादी हुई है। हर साड़ी अ ब्लेज ऑफ ब्रोकेड। ब्रोकेड का मतलब समझो वो जो कढ़ाई सिलाई का काम होता है। सिल्क की साड़ी है, सिल्क की साड़ी पे कह लो कि सोने या चांदी का काम हुआ है, जिसकी वजह से वो जो कढ़ाई का काम है वो बहुत उभरा हुआ दिख रहा है। तो उस तरह का मतलब रिच कल्चरल हेरिटेज के ऊपर बात की है। द पोएट डिस्क्राइब्स हिज मदर एज अ यंग ब्राइड यानी कि नई दुल्हन है वो। हर सारी ग्लोइंग विद अ रिच फैब्रिक सिंबलाइजिंग ट्रेडिशन एंड फेस्टिविटी, यानी उन्होंने महंगे कपड़े पहने हैं यानी कि कोई त्योहार आसपास है, या फिर वो अपनी न्यूली वेड मैरिज को सेलिब्रेट कर रही हैं अच्छे कपड़े पहन के। सिल्वर डस्ट पार्ट्स हर हेयर। ट्रेडिशनल वेडिंग कस्टम्स ऑफ अप्लाइंग सिल्वर डस्ट और सिंदूर टू अ ब्राइड्स हेयर पार्टिंग आर इम्प्लाइड, यानी कि देखो सिल्वर डस्ट पार्ट्स हर हेयर यानी कि सिंदूर की तरफ इशारा है कि जब न्यूली वेड होती है वाइफ, जब न्यूली वेड होती है तो ज्यादा सिंदूर लगाती है, ऑरेंज कलर का वो सिंदूर लगाती है और हम पूरी मांग भरते हैं। तो उसकी तरफ इशारा कर रहा है। एक इशारा और हो सकता है क्योंकि आगा शाहिद अली वॉज अ मुस्लिम, तो यहाँ पे एक इशारा हो सकता है कि वो जो नए कपड़ों की जो चमक होती है जब उसका कोई पल्लू वगैरह रख लेता है तो उनके सर पे भी वो चमक यानी कि वो मोती या फिर वो झिलमिल जो जिसको भी जो भी कहते हो, वो जो सितारे वगैरह होते हैं वो चमकने लगते हैं, वो शाइन करने लगते हैं। तो दो दो इशारे हो सकते हैं। शी डजंट सी मी, द बेल्स ऑफ हर एंकलेट आर डिस्टेंट, यानी कि उस आगा शाहिद अली की मदर ने उन्हें देखा नहीं है और उनकी जो पायल की छन छन है वो दूर से है, दूर दूर ही है, आवाज दूर से आ रही है। Despite the speaker's presence in this memory, his mother remains unaware of him. The distant anklet sound emphasizes the emotional and temporal distance। आगा शाहिद अली का मन तो है कि वो अपनी मदर से जाके बताएं कि देखो माँ मैं आ गया हूँ वापस तुमसे मिलने, लेकिन आगा शाहिद अली की अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, तो वो बोल रहे हैं कि मैं अपनी मदर को चलता हुआ देख तो पा रहा हूँ और उनके पायल की जो आवाज़ आया करती थी घर में मेरे वो अभी भी आ रही है, लेकिन अब मैं उनसे जाके बात नहीं कर सकता हूँ। लाइक द साउंड ऑफ चाइना फ्रॉम टी शॉप्स बीइंग लिट अप विथ लाटिन्स। अब देखो चाइना, चाइना वेयर यानी कि वो जो तुम्हारे चीनी मिट्टी के ग्लास वगैरह होते हैं, जिसमें दिल्ली का पहले ये कल्चर था, वहाँ पे चीनी मिट्टी के बर्तनों में चीजें दी जाती थी। आजकल तो ये कप और ग्लास वाला सिस्टम आ गया है जो कि डिस्पोजल्स होते हैं। अब यहाँ पे वही बात हो रही है, लाइक द साउंड ऑफ चाइना यानी कि द क्लिंकिंग चाइना, यानी कि वो जो कप के लड़ने की आवाज आती है, कप जब आपस में लड़ते हैं टिन टिन की आवाज जो आती है। द क्लिंकिंग चाइना इवोक्स नॉस्टैल्जिक इमेजेस ऑफ बसलिंग मार्केट प्लेसेस विद लाटेन्स सिंबलाइजिंग वार्मथ एंड मेमोरीज ऑफ ओल्ड दिल्ली। पहले तो स्ट्रीट लाइट वगैरह वाला सिस्टम था नहीं, तो दिल्ली का जो पुराना कल्चर है यानी कि ये जो कप वगैरह हैं आपस में टकराते हैं वो वाली आवाज, और लालटेन्स जल रही हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये वार्मथ की तरफ इशारा करता है कि आगा शाहिद अली को कितनी ज्यादा वार्म महसूस हो रही है अपनी मदर को देख के। लेकिन कहीं ना कहीं ये दिल्ली का पिछड़ेपन, यानी दिल्ली पहले के समय में बहुत पीछे रहा करता था, पिछड़ा था, मॉडर्न नहीं था उतना, उसकी तरफ भी इशारा कर रहा है। एंड द स्टार्स आर कमिंग आउट, स्टार्स बाहर आने शुरू हो गए हैं, रिंगिंग विद टंग्स ऑन ग्लास। अब यहाँ पे देखो स्टार्स बिकम अ मेटाफर फॉर ग्लिमर्स ऑफ मेमोरी, यानी कि आगा शाहिद अली अपनी मेमोरी को स्टार्स से कंपेयर करते हैं कि अब सितारे दिखने लगे हैं। सितारे दिखने का मतलब अब मुझे मेमोरी साफ हो गई है, मेरी जो मेमोरी फेडेड थी, जिन चीजों को मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा था, अब इतना बढ़िया विजुलाइज कर लिया मैंने कि अब मुझे वो सितारे दिखने लगे हैं। Shining yet unreachable tongues of glass suggest फ्रेजिलिटी एंड ब्यूटी, यानी कि ये जो टंग्स ऑफ ग्लास कहीं ना कहीं फ्रेजिलिटी दिखा रहे हैं कि भले चाहे वो जितना बेहतरीन विजुलाइज कर रहे हैं, भले चाहे वो जितनी अच्छी चीजें सोच लें, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें मालूम है कि रियलिटी क्या रहेगी, वो कभी भी अपनी मदर या फादर से दोबारा मिल नहीं पाएंगे। दे गो इन टू द हाउस ऑलवेज फेडेड इन फोटोग्राफ्स, यानी कि द हाउस इज अ सिंबल ऑफ पास्ट फैमिली मेमोरीज, द फोटोग्राफ्स थ्रो फेडेड आर रिवाइव्ड इन द स्पीकर्स इमेजिनेशन। दो फेडेड आर रिवाइव्ड इन द स्पीकर्स इमेजिनेशन। अब वो देखता है, आगा शाहिद अली देखते हैं कि उनके फादर और मदर किसी घर में चले गए हैं टहल घूम के आके वापस, क्योंकि शाम का समय हो गया, शाम ढलने को आई है। और इस बीच उन्हें एहसास होता है कि ये तो वही फोटोग्राफ है जिसको मैं अपने पास देखता हूँ, यानी कि ये वही वाला घर है जो मेरे पास मेरी फोटोग्राफ्स में रहता है। लिट अप lit up now with the oil lamp I saw broken in the attic। एटिक का मतलब होता है रूफ, रूफ पे लटका दिया गया है ऑयल लैम्प, यानी कि वो चिमनी वगैरह जो पुराने कल्चर के दरमियान चला करता था। वक्त का तगाजा यानी वक्त की जो मार पड़ी है उसके हिसाब से आज तो हमारे पास लाइट्स है और बाकी सारी चीजें हैं, लेकिन पहले के समय में चिमनी लालटेन सही सारी चीजें चलती थी। तो लिट अप नाउ विद ऑयल लैम्प, यानी कि ऑयल लैम्प जला दिया गया है। आई सॉ ब्रोकन इन द एटिक, यानी कि अब छत पे कोई छेद था जिसके थ्रू उन्होंने देख लिया, आगा शाहिद अली ने देख लिया कि अंदर लालटेन जल रही है। द ब्रोकन ऑयल लैम्प in the attic reflects the fragmented memories of the past that the poet attempts to
पीस टुगेदर, यानी कि जो ब्रोकन ऑयल लैम्प है वो ये सिंबलाइज कर रहा है कि अब ये सारी जो मेमोरीज है वो फ्रेगमेंटेड है, वो एग्जैक्ट नहीं याद कर सकता है। आगा शाहिद अली एग्जैक्ट चीज़ें रिक्रिएट नहीं कर सकते हैं, वो बस सोच रहे हैं और देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं विजुलाइज करने की कि ऐसा ऐसा हुआ होगा पास्ट में। दैट इज व्हाट आगा शाहिद अली इज ट्राइंग टू कन्वे टू अस। आई वांट टू टेल देम आई एम देयर सन, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं उनका बेटा हूँ, ओल्डर मच ओल्डर देन दे आर, और उनसे मैं बड़ा हूँ। और मैंने अपने वक्त में यानी अपने समय में मैंने अच्छा खासा एक्सपीरियंस ले लिया, और मैं उन्हें काश मैं उन्हें बता सकता कि देखो माँ, मैंने इतनी सारी चीज़ें सीख रखी हैं और आज मैं तुमसे बड़ा हो चुका हूँ तुम्हारी इस एज से, लेकिन ये तो पास्ट और प्रेजेंट वाला कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, तो इसलिए ये सारी चीज़ें आगा शाहिद अली से सोच के रह जाते हैं। द स्पीकर्स डिजायर टू रिवील हिज आइडेंटिटी टू हिज यंग पेरेंट्स रिप्रेजेंट्स हिज अर्निंग टू कनेक्ट विद देयर पास्ट, यानी कि आगा शाहिद अली अपनी मदर और फादर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो ऐसी बातें लिख रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, ये आती भी हैं। आई नॉक कीप नॉकिंग, यानी कि मैं कोशिश कर रहा हूँ और बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि अपने पेरेंट्स के पास पहुंच जाऊँ। द नॉकिंग सिंबलाइजेस द स्पीकर्स डेस्परेट अटेम्प्ट टू ब्रिज द पास्ट एंड प्रेजेंट बट इट रिमेन्स फ्यूटाइल, यानी कि मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ अपने पेरेंट्स के पास, अब पहुंच नहीं सकता हूँ। फ्यूटाइल बट फॉर देम द नाइट इज क्वाइट दिस द नाइट ऑफ माई बीइंग, यानी कि द क्वाइट नाइट रिफ्लेक्ट्स इनएबिलिटी ऑफ पास्ट टू रिस्पॉन्ड, यानी कि अब उनके मदर और फादर रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो पास्ट का एक सिनेरियो इमेजिन कर रहे हैं और उसमें मदर और फादर रिस्पॉन्ड इनको कर भी नहीं सकते हैं, भले ही ये उनके बेटे हैं, लेकिन वो ही नहीं पहचानते हैं कि ये उनका ही बेटा है जो टाइम ट्रेवल करके मेरे पास आ चुका है थ्रू हिज पोएट्री। द नाइट ऑफ द स्पीकर बीइंग सिग्निफाइज द मोमेंट ही इमेजिन्स विटनेसिंग हिज पेरेंट्स, यानी कि अब वो इमेजिन ही कर रहे हैं, तो इमेजिनेशन में हाउ कुड पेरेंट्स रिस्पॉन्ड टू हिम, इमेजिनेशन में ये प्रेजेंट सिनेरियो से पास्ट में गए हैं तो कैसे पेरेंट्स रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, ठीक है, ये वाला कॉन्फ्लिक्ट यहाँ देखने को मिलता है। दे वोंट हियर मी दे वोंट हियर मी, दो बार बोल रहे हैं कि वो सुन नहीं रहे हैं और ना ही सुन पाएंगे मुझे। द रिपीटेड डिनायल हाईलाइट्स द अनचेंजेबल नेचर ऑफ द पास्ट, यानी कि जो बातें बीत गई उन्हें बदला नहीं जा सकता, हमें उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। माई नॉकिंग droning out the tongues of the star, the knocking through persistent is powerless against the distant stars, symbolizing the unreachable memories, यानी कि आगा शाहिद अली चाहे नॉक करें या दरवाजा तोड़ दें या सर लड़ा दें उस दरवाजे पे, लेकिन अब उनके पेरेंट्स उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि समय बीत चुका है। लिटरेरी डिवाइसेस में देखो तो इमेजरी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुई है, जैसे साड़ी, अ ब्लेज ऑफ ब्रोकेड, सिल्वर डस्ट पार्ट्स हर हेयर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल हुआ है टंग्स ऑफ स्टार में, कि स्टार्स के तो टंग होते ही नहीं है ना, ये सारी चीज़ें तुम पढ़ लेना, यहाँ पे लिखा है, पॉज करना पढ़ लेना। मेटाफर इस्तेमाल हुआ है, मेटाफर द नॉकिंग सिंबलाइजेस, ये जो नॉकिंग वाला सिनेरियो है, वो जो लाइन जो मैंने समझाई थी वहाँ पे आपका मेटाफर इस्तेमाल हुआ है। इंजैममेंट इस्तेमाल हुआ है, यानी रन ऑन लाइन है, कहीं पे भी फुल स्टॉप कॉमा सही से इस्तेमाल नहीं हुआ है। अलिट्रेशन है, सिल्वर डस्ट पार्ट्स हर हेयर, एच एच का एलिट्रेशन है, और भी कई सारे एलिट्रेशन हैं छोटे मोटे, देख लेना। कॉन्ट्रास्ट है कि रियलिटी अभी कुछ और है और पहले के समय में कुछ और था। सिंबोलिज्म है, सिंबोलिज्म में ये इंपॉर्टेंट है सिंबोलिज्म, द ऑयल लैम्प फोटोग्राफ एंड स्टार सिंबलाइज मेमोरीज ऑफ देयर फ्रेजाइल नेचर ऑफ रिकलेक्शन, यानी कि जो पुरानी मेमोरीज है वो बहुत फ्रेजाइल हैं, उनको अब अटेन नहीं किया जा सकता है। सो दिस इज इट, अ लॉस्ट मेमोरी ऑफ दिल्ली, जिसमें पेरेंट्स की बात हुई है, पेरेंट्स की लॉस्ट मेमोरी की बात हुई है, दिल्ली की बात हुई है, दिल्ली की ओल्ड ट्रेडिशन की बात हुई है, दिल्ली के ओल्ड कल्चर की बात हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन 9336903429, यहाँ पे तुम नोट्स वगैरह के लिए मुझसे बातें कर सकते हो। माई इंस्टाग्राम आई डी इस पर 011, यहाँ पे भी तुम बात कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप इज द लिट ओएसिस, यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा ड्रामा के क्वेश्चंस और तुम्हें फिक्शन के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आंसर्स अगर तुम्हें चाहिए तो तुम खरीद सकते हो 99 रुपीज़ पर सब्जेक्ट, यानी कि फिक्शन का 99 और तुम्हारा ये ड्रामा का 99। यू आर वॉचिंग स्टडी विद प्रखर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और टेलीग्राम लिंक जो है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, कॉमेंट्स में डाल दूंगा, देख लेना, दोनों जगह देख लेना।